ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। तो बाबा लोग, आज अपन वापस आ गए हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है क्रेजी लवर्स। तो भैया तुमको कहीं भी दिखे ऐसा लवर तो भाई तुरंत कट लो भाई, भग लो वहाँ से, दौड़ लो और पीछे मत देखना पलट के बिल्कुल भी, वरना ऐसा लवर तुम्हारा दिमाग खराब, बहुत खराब कर सकता है। तो बाबा लोग, बिना किसी ज्यादा चर्चा पे करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यार सब्सक्राइब भी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बोल के चली जाती हूँ, बाकी तो तुम लोग करते हो नहीं करते ये तो तुम्हें ही पता है ना। और भैया अनशन सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक तुम लोगों की स्क्रीन पर है। बालकनी में क्यों खड़ी थी? अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने? नहीं। तो भैया देखो, इस पिक्चर के लिए अरबाज खान को बेस्ट एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला है डूड। जिसने पिक्चर नहीं देखी भाई, जाके भाग के तुरंत देखो, बढ़िया पिक्चर है ये। कम से कम सबको पता चलना चाहिए भाई कि इस टाइप के लौंडों से या लड़कियों से कितना दूर रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी है भाई ऐसी, मैंने खुद देखी है भाई, तभी तो बोल रही हूँ। मैं तो डर गई। तो देखो, ये बंदा बंदी होते हैं सो मच इन लव, बट दिस गाय वाज सो पॉजेसिव अबाउट हर कि अगर उस बंदी से कोई हल्की सी भी बातचीत कर लेना भाई, तो ये बंदा सीधा जाके उस बंदे का खोपड़ा ही फोड़ देता था। नो इफ नो बट, ओनली भटावट। पागल है क्या के? अब शादी के बाद दिस गाय बाइज अ बिग मैंशन, दैट टू बड़े ही ठस्से वाली जगह पे, जहाँ पे दूर दूर तक कोई बंदा तो छोड़ो भाई, कोई कुत्ता तक नहीं दिख रहा था। पर ऐसा इसने क्यों किया? गैस क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इस खूबसूरती को किसी की नजर लगे, किसी और से तुम मिलो, कोई और तुम्हें देखे, बस मैं रहूं और तुम। ओके। अरे बेचारी अभी तो हंस रही है, बाद में तो इसकी माँ बहन एक करके रखेगा ये पक्का भाई, 500%। ये तो शुरुआत में ही बंदे ने रेड फ्लैग्स दिखा दिए, पर बंदी मान ही नहीं रही ब्रो, तब भी शादी कर ली। बताओ, ऐसा ही होता है साला। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। नहीं बहन, अब नहीं होता वो ठीक है, टाइम जा चुका है, जाके उसका इलाज करवाओ, अब यही हो सकता है। और साला सबसे पहली बात, आप जिससे प्यार करते हो उसको ऐसे बांध के तो आप रख ही नहीं सकते ब्रो, बिकॉज लव इज नॉट अबाउट बंदगी यार। मैं हर खूबसूरत चीज को खूबसूरती से रखना पसंद करता हूँ, मुझे बेढंगापन बिल्कुल पसंद नहीं। अबे बेढंगे, खुद को देखा है तूने आईने में कभी? है क्या तुम्हें लगता है यहाँ हर चीज अपनी जगह पर है? I'm so sorry। ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन चाहता हूँ कि तुम भी इसकी आदत डालो। देखो, जिसको चीट वीट करना होगा ना, उसको तुम एक कमरे में बांध के रखोगे, वो तब भी चीट करेगा। और जिसको नहीं करना होगा ना, वो चाहे दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हो तुमसे दूर, वो तब भी नहीं करेगा भाई। अब भाई होता ही है कि इसकी बंदी किसी से भी मिल ले, इस बंदी की झाड़ फायर हो जाती थी, इससे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता था ये सब। लेकिन उसने मुझे बताया कि यहाँ ना बस मिलती है ना टैक्सी। मैं क्या करती, मैं उसी के साथ चली गई। बहुत अच्छा आदमी था वो। तुम्हारे इन होठों पे मैं सैकड़ों रंग की लाली बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नाम सिर्फ एक, वो भी मेरा। बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं आपकी ड्रेसिंग करके इंजेक्शन दे देता हूँ, चलिए आप इस बार बैठिए। ओह शिट, नॉट गुड। मुझे तो ये डॉक्टर शरीफ आदमी लगा। मैं तुम्हारी जबान से किसी गैर मर्द की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मत करो मेरी जान। और तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। देखो, ये बात पता नहीं मैंने कभी बोली है या नहीं भाई, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान स्प्रिंग की तरह होता है। आप जितना उस स्प्रिंग को दबाओगे, वो स्प्रिंग उतना ही ऊपर उछलेगा ब्रो। अब एक दिन बेचारी बंदी बस बालकनी में ताजा हवा के झोंके एंजॉय कर रही थी, एंड दिस खज्जल गाय इज लाइक, हाउ डेयर यू। अगर आज के बाद किसी गैर ने मुझसे तेरे रूप का चर्चा किया तो मैं तेरे चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा। Really, nigga? हेलो मिस्टर विक्रम। मैंने डॉक्टर को यहाँ नहीं बुलाया था, माँ के लिए ये चिट्ठी देने आए थे। विक्रम, मुझे मारना मत। 1 hour later. डॉक्टर गया। तो अब देखो बाबा लोग, होता ये है कि ये दोनों होती हैं सगी बहनें, और बचपन से ही ना ये बड़ी बहन जो होती है ना, बहुत ही हरामजादी होती है भाई। ना मैं कभी हारी हूँ ना हारूंगी, ये मेरी ट्रॉफी है, मुझे यही मिलनी चाहिए। क्या कहा? तू जीतेगी मुझसे? अब बड़े होते होते छोटी बहन का होता है एक क्रश बड़े ही लॉन्ग टाइम से, और बड़ी बहन को भी दुनिया में और कोई नहीं मिलता भाई छोटी बहन के क्रश को
निपटा लेती है मस्त वो। आखिर आप चाहते क्या है? मावशीची गांड। अब छोटी वाली ने अपने क्रश से कभी बोला ही नहीं होता कि भाई मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, और बंदा आ जाता है इनके घर रिश्ता लेके, दैट टू बड़ी वाली बहन के लिए। लमाओ, मैं अपने बड़े भाई का रिश्ता आपकी बड़ी बेटी रोमा के लिए लाया हूँ। अब दोनों का मस्त रिश्ता सेट हो जाता है, सब बढ़िया चल रहा होता है, पर भाई अच्छी खासी जिंदगी के लव लगाने आ जाती है एक फुल पावर दिक्कत की बड़ी बहन को अपने करियर में बनना होता है मॉडल। बट दिस बंदा इज लाइक, इन दैट केस मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मॉडलिंग करो। तेरी माँ की चूत। पर भाई बंदी इतनी ढीठ होती है कि फिर भी मॉडलिंग करने चली जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड दिस छोटी बहन इज नाउ सो मच डिमोरलाइज्ड एंड सो मच इनसिक्योर अबाउट हर लुक्स। दादी माँ, हाँ क्या मेरी शक्ल सचमुच बहुत खराब है? ऑफ कोर्स डार्लिंग। अब बंदी का ना जो आत्मविश्वास की धजिया उड़ाने वाली और कोई नहीं थी भाई, इसकी खुद की बड़ी बहन थी वैसे। दादी माँ, अच्छे से लड़के की शर्त रखने की क्या जरूरत है? रीमा के लिए तो कोई सादा सा लड़का भी चलेगा। इतना ही नहीं ब्रो, बड़ी वाली की नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में ही उसकी जलन साफ साफ दिखती थी भाई। रीमा को तो रोने की आदत सी हो गई है। तू मुझे क्या हराएगी? घोड़ा हमेशा ढाईगढ़ चलता है। हटाओ इसे, तुम्हारी औकात ही क्या है? Such a condescending bitch she is, dude. अब फाइनली शादी का दिन आ गया है। चलो अब तो अपनी हरामपंती नहीं करेगी ये बड़ी वाली कम से कम। बट वेट ब्रो, एकदम से पता चलता है कि मेरी नालायक बेटी भाग गई है। सॉरी। अब देखो बाबा लोग, भरे बाजार में बेइज्जती होने से बचने के लिए जैकी इज लाइक, ये बारात वापस नहीं जाएगी। बड़ी तो भाग गई, चलो छोटी वाली ही दे दो मुझे। अब ये छोटी वाली भी इतनी शाणे बनने की एक्टिंग करती है यहाँ पे कि मुंह पे तो नहीं रिजेक्ट कर दिया, पर अकेले में बंदी। मेरी एक बात मानोगी, मुझसे शादी। यही तो मेरा प्लान था। थैंक गॉड दीदी भाग गई, अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। Eventually. वाह क्या सीन है? दीदी अब हमारा तो सीन हसीन है। दीदी प्लीज आप शट अप रीमा, शट अप। एक तो भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अब खुद तो इतनी बड़ी भगोड़े निकली है बंदी, अपनी ही शादी के दिन इसने 3-13 कर दिया और फिर यहाँ आके रीमा को ताली बजा के शट अप कर रही है। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम एक काम चलाओ बीवी हो। शादी के मंडप से मैं नहीं, तुम भागी थी। वैसे भी तुम हो क्या चीज जिसका मैं इंतजार करता। अब भाई ये लड़की इतनी ड्रामेबाज होती है कि फिर सुसाइड करने का नाटक करती है, फिर बेचारी छोटी वाली इसको अपने घर ले आती है। क्या करें अब भाई, एट द एंड बड़ी बहन है ना उसकी वो, और फिर वो बताती है कि एक्चुअली में वो क्यों भागी थी शादी अबैंडन करके। शादीशुदा लड़की के लिए फिल्मों में कोई जगह नहीं। और ब्रो एक और मस्त खबर बताऊं क्या? 15 दिन की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर ने मुझे उस पिक्चर से निकाल दिया। बंदी अपना करियर तो बना नहीं पाई, तो चलो अपना पुराना प्यार ही वापस छीन लेती हूँ सोच के बंदी ने शुरू कर दी माइंड गेम। सबसे पहले तो देखो, मैं जानती हूँ रवि, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। नहीं। जब इतने से भी बात नहीं बनी क्रेजी दीदी की, तो दीदी ने मस्त अपने हाथ वाथ केक की तरह काट लिया भाई। ऊपर से बंदे का जब कॉल आता था उसी की बीवी को, तो बंदी बताती ही नहीं थी। वाह, छोटी को धीरे धीरे माथा सनकता रहता है, वैसे साइड बाय साइड उसको समझ में सब आ रहा होता है ब्रो की ये क्या चालाकपंती चल रही है, पर बेचारी उसको कुछ बोलती नहीं है। जब भी घर में घूमते फिरते फेस ऑफ हो जाता है तो एक लुक पास करके जाती है बस। अपना चश्मा पहन लो, फिर देखो रवि के आगे भी तुम्हें दुनिया दिखाई देगी। Not bad, not bad. Now you. तुमने तो 7 फेरे नहीं लिए, मांग में सिंदूर नहीं लगाया, बदन पर तौलिया लपेटकर इसकी बराबरी नहीं कर सकती तुम। चलो जब ये चाल भी फेल हो गई तो बर्थडे पे गाल टू गाल चेप हो रही है भाई वो उसके। अरे भाई उसको घर से निकाल के फेंक दो ना यार, तुम लोग भी क्या है सांप जैसी दीदी को हमदर्दी दिखा रहे हो। बताओ यार, इसका अपना कोई घर बार नहीं है क्या? उधर फेंक के आओ इस साली चुड़ैल को, क्यों रखा हुआ है इसको यहाँ पे सजा के? शर्म आती है मुझे दीदी कहते हुए तुम्हें। तो सौत कह लो, खींच लूंगी ये जबान अगर ये लफ्ज दोबारा मुंह से निकाला तो। वेरी गुड। अब तक तो देखो ये बंदा भी शांत था, ये सोच के कि चल यार बड़ा बुरा हुआ इसका करियर वरियर ब्ला ब्ला ब्ला, पर अब बंदे का माथा घूम चुका है भाई, और मस्त उसको सच्चाई से वाकिफ करवा देता है वो बंदा। फिर बंदी की ना झाटे फायर हो जाती है कि अच्छा बेटे मुंह को रिजेक्ट करोगे, तो बंदी जान से मारने चली जाती है छोटी वाली बहन को, दैट टू विद कांच। पर ब्रो पता नहीं भाई एकदम से क्या चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है इसका रास्ते में जाते जाते, मतलब कि बंदी उसको सीधा जाके हक कर लेती है। मुझे माफ कर दे रही हूँ। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। रवि, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
समझते क्यों नहीं? आई लव यू। अनीता जरा हम लोग देखो क्या है, देखो तो सही। आला मिल जानम, आला फूल का मतलब ना दूल्हा आपका फूल करना, आला मिल जानम। एक होता है ये फोटोग्राफर चिकलू साथ, जो बेचारा वैसे तो काफी शरीफ है और अंदर से हार्डकोर आशिक आवारा। चलो मुझे पपी दो। क्या देख रही हो, शर्म नहीं आती? और ये बंदा इस मॉडल को 2 बार अपने प्यार का इजहार करता है। बहुत हसीन हो तुम, बहुत खूबसूरत। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। और ये इतनी खज्जल बंदी, उसको हाँ या ना जवाब देने की जगह बंदी सिर्फ हमेशा हंस के हट जाती है साइड में। अबे या तो उसको तू हाँ बोल दे या तो तू उसको ना बोल दे, वरना बंदे को तो आगे उम्मीद ही मिलती रहेगी ना फालतू में। उसके मन में प्यार के गुलाब ऐसे खिलते रहेंगे, क्योंकि बंदों की तो गलत फहमी ये बचपन से ही होती है कि बंदी हंसी तो फंसी है ना। पर साला जो दिमाग इनमें से किसी के पास नहीं है, वो वाला दिमाग इस मॉडल की बहन के पास है। उसे डांटने के बजाय तुम उस पर हंसने लगी। आज उसने ये हरकत की है, कल वो कुछ भी कर सकता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। तो अब होता ये है कि मॉडल बंदी की समझदार बहन उसकी बढ़ती जवानी और उसके पीछे क्रेजी आशिकों से परेशान होके उसकी एंगेजमेंट फिक्स करवा देती है कि इससे पहले ये अपना मुंह काला करवा जाए, मैं इसकी शादी करवा देती हूँ। भाई फुल पावर, खेल ही खत्म। मंगनी से क्या होता है, शादी तो मेरे साथ होनी है। और इस साइड ये क्रेजी चिकलू आशिक ने अपने घर, परिवार, मोहल्ले हर जगह गा रखा है भाई कि वो मॉडल बंदी आपकी बहू बनने वाली है। अपन दोनों का प्यार सच्चा है ब्रो, जबकि बंदी ने आज तक उससे कभी बोला ही नहीं भाई कि मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। लमाओ ये क्या है? आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी शादी होगी मेरे साथ। Really, nigga? अजय ये क्या मजाक है? मजाक तो वो था जो तुम अभी कर आई हो, ये हकीकत है। श्रीमती जी, इसे किसी पागल के डॉक्टर को दिखाइए, ये नॉर्मल नहीं है। Yes, exactly. भाई एक तो ना ये बंदा उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है हर टाइम हर जगह। अनीता, अनीता, हेलो। अरे अनीता, कम से कम हेलो तो बोलो। अनीता 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा भाई, ये बंदी सीधा सीधा इसके मुंह पे मना क्यों नहीं करती थी भाई? इसको अगर पसंद नहीं है तो उसकी रिंग निकाल के फेंक दे भाई, या तो वापस दे दे। ये क्या बक दिया बहन? अनीता, ये कौन है? ये मेरे मंगेतर है विक्रम। इनसे जी हाँ, और उसके बाद मैं इनका पति कहलाऊंगा। अब ये चिकलू इतना क्रेजी हो जाता है कि भाई उसके घर के बाहर पेंटिंग लिख रहा है भाई कि आई लव यू, सिर्फ तुम मेरी हो। घर के बाहर नीचे पत्थरों पे भी लिख दिया भाई। अब बंदी का जो एक्चुअल फियांसे का ना माथा खराब हो जाता है भाई, खज्जल हो जाता है वो बंदा एकदम। इवन गाड़ी तक में नोट छोड़ जाता है भाई ये बंदा। अब उसकी असली फियांसे चिकलू को ना पीटने चला जाता है अपने फंटरों के साथ, वो भी। 1 hour later. बोल, अनीता से भी प्यार करता है? हाँ, अभी प्यार करता है। हाँ। For God's sake, have some humility, it'll save your life. फिर ये बेचारा चिकलू हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसको तब भी चैन नहीं है ब्रो, यहाँ भी नहीं मान रहा ये चिकलू यार। माँ, ये आपकी होने वाली बहू। अब भाई बंदी भाग जाती है वहाँ से, उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागती हुई आती है कि क्या हुआ भाई तुम भाग क्यों गई? तो बंदी बताती है कि भाई इस चिकलू का सारा क्रेजी बना, और इस चिकलू की माँ तो इस चिकलू से भी ज्यादा क्रेजी निकलती है भाई। वो बंदी को सीधा अपने घर ले जाती है ब्रो, और चिकलू का रूम का टूर करवाती है। ये तुम्हारी तस्वीरें कहाँ लगा रखी है? कैलेंडर के पीछे, बिस्तर के नीचे, कपड़ों के बीच में, बाथरूम में। अनीता भाई अपनी माँ से ही ये क्रेजी पना लेके पैदा हुआ है, ये पक्का 500%। अब समझ आया मुझे। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे इतनी बुरी तरह से पीटा जाए कि उसकी जान ही निकल जाए। तुम्हें ही अपना रवैया बदलना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे बारे में मुझे अपना रवैया बदलना पड़ जाए। ओह माय गॉड, रिश्ते में तो दरार आना चालू हो गए गाइस। और इस दरार का फुल फायदा उठाते हुए इस साइड ये उसके घर पहुंच गया भाई शगुन की मेहंदी देने के लिए। ऊपर से ये चिकलू ने शादी के कार्ड भी छपवा दिया और बांट भी दिया भाई आस पड़ोस में, अपने और इस बंदी के नाम के। बताओ, अनीता ने खुद मुझसे कहा था कि शादी से पहले हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। इसलिए आप सब हमारी शादी में जरूर आएंगे। बधाई हो। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। भाई ये बंदा ना इस बंदी को इतना तगड़ा ब्रेन वॉश कर देता है सबकॉन्शियसली कि नहीं तू मुझे जानती नहीं है, अभी तू खुद मुझसे प्यार करती है भाई अंदर ही अंदर, तुझे पता ही नहीं है। बस मैं तो बस तुझे रियलाइज कराने के लिए आया हूँ पागल। और ये बंदी अब एक्चुअली सोच में पड़ जाती है कि भाई ये चिकलू कहीं सच तो नहीं बोल रहा।
भाई देखो एंड में ना कुछ नहीं होता, इसका एक्चुअल फियांसे इसको ना आधे अधूरे कपड़ों में ना मॉडलिंग करने को कहता है, तो ये कहती है अबे चल, और गुंडा लोग आ जाते हैं भाई कहीं से, इनको पकड़ लेते हैं। वहाँ ये चिकलू आके इस बंदी के लिए अपने जिस्म पे गोली खा लेता है, फिर अपने प्यार की विजय प्राप्त कर ही लेता है भाई फाइनली। तुम अपनी जिद में जीत गए। आई लव यू। फिर से बोलो, आई लव यू। मेरा नाम लेके बोलो। भाई वैसे ना ये सब मूवियों में ही होता है, और असली लाइफ में पता है क्या होता है, आशिकी आपको जेल पहुंचा सकती है, तिहाड़ जेल। सतर्क रहें। जय हिंद। तो बाबा लोग ये थे कुछ क्रेजी लवर्स। तो भैया प्यार देख के किया करो, ठीक है ना कहीं कोई ना कोई खामखा तुमसे चेप हो जाए और बाद में तुम बोलो पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे क्रेजी लवर्स हम नॉर्मल इंसानों के बीच में ही घूम रहे होते हैं, बस अपन को पता नहीं चलता। और अगर तुम ऐसे किसी क्रेजी से बंदे को नहीं जानते तो भाई शायद वो क्रेजी इंसान तुम खुद हो ब्रो। तो बाबा लोग सेफ रहो, ऐसे आशिकों से सावधान रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। और अगर तुम्हारी कल हो भी जाए तो क्या पता वो क्रेजी उस कल के होने से पहले ही तुम्हारा आज खराब कर डाले। तो अगली बार फिर मिलते हैं, बाय। अनीता